अरे देखो वो आ गया। अरे भाई अब तो देखना बनता है क्योंकि ट्रिपल एच ने कर लिया आज रॉ में रिटर्न। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल चुका है हमें आज मंडे नाइट रॉ से। और गाइस एकदम कमाल धमाल था ये ओपनिंग सेगमेंट। क्योंकि गाइस अभी रूमर जैसे आ भी रहे थे डब्ल्यू के ट्विटर अकाउंट पे कि हमें पॉसिबली एक बड़ा सुपरस्टार जो हो सकता है रॉयल रंबल में रिटर्न करने वाला, वो मे भी हो सकते हैं ट्रिपल एच रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। और गाइज अभी ऐसा कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, बट गाइस ट्रिपल एच की आज हमें रिटर्न देखने को मिली। वेल गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। कैसा रहा ये शुरुआत का अलग अंदाज? सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रेसल टाइम। तो गाइज आज रॉ के 3 घंटे के शो में मैं कहूँ तो गाइज 2 घंटे का शो तो एकदम बकवास था, जिसका बिल्कुल भी नहीं देख पाओगे टीवी पे। बट मेरे को तो देखना पड़ता है सुबह आपके लिए। सुबह सुबह उठो, ठंड का भी टाइम है, विंटर सीजन में थोड़ी तो और फट भी जाती है गाइस सुबह जल्दी उठने में, बट आपके लिए तो करना पड़ता ही है। प्लस अपने चैनल के लिए भी सुबह लाइव देखा शो, जिसमें से मैं कह सकता हूँ 3 घंटे के एपिसोड में से सिर्फ मेरे को 1 से 1.25 घंटे तक का शो बढ़िया लगा। बट गाइस अगर बात करें पूरे शो की तो सबसे पहले यही जनाब आते हैं वहाँ पर, ट्रिपल एच शो को ओपन करते हैं और सबसे पहले वहाँ आके ट्रिपल एच कहते हैं तो वेलकम वेलकम माय फैंस, कैसे हैं आप सब, मैं आज आ चुका हूँ। ऐसे करके ट्रिपल एच वहाँ पर अपने आप को अपने फैन से थोड़ा वो कर रहे होते हैं। उनके साथ मीटिंग चल रही होती है, मतलब मीटिंग नहीं होती, ना कोई सामने फैंस नहीं होते, बट ऐसे ही वहाँ पर अपना प्रोमो कट कर रहे होते हैं ओपनिंग में ही ट्रिपल एच। और ऐसे में बातचीत चली रही होती है, कुछ खास बड़ा बोला नहीं था यहाँ ट्रिपल एच ने। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं हमारे सबके प्यारे लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। और रैंडी ऑर्टन वहाँ के इंटरप्ट कर देते हैं ट्रिपल एच का ओपनिंग सेगमेंट। और मैं सोच रहा था कि क्या यहाँ पर ट्रिपल एच खुश होंगे रैंडी ऑर्टन से मिलके, क्या वो एक दूसरे, क्या ये दोनों यूनाइट होंगे। लेकिन यूनाइट होने की बात तो गाइस बनती नहीं, क्योंकि बहुत पुराने राइवल्स हैं। और अभी हमने हाल ही में ही, मतलब हाल ही में नहीं गाइस, 2018 में पता नहीं, वो भी शायद से सऊदी का ही गाइस कोई पेपर व्यू था, सुपर शोडाउन था या फिर पता नहीं क्राउन ज्वेल, मेरे ख्याल से गाइस वो भी सुपर शोडाउन 2018 का था पेपर व्यू। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, बता दूंगा जब याद आएगा तो वहाँ भी हमने इनका मैच देखा था 2018 ईयर में, जहाँ पर विक्ट्री हुई थी गाइस रैंडी ऑर्टन की। बहुत लंबा मैच था। और गाइस यही हुआ, आके इन दोनों में काफ़ी मतलब दरार आ गई है, पूरी चिंगारी हमें झलकते देखने को मिली थी ओपनिंग सेगमेंट में रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच की। और ट्रिपल एच कहते हैं कि मैं जानता हूँ रैंडी ऑर्टन, तुमने इस साल मतलब 2020 में पास्ट ईयर में बहुत कुछ कमाया है। तुम्हारी एज के साथ अच्छी राइवलरी थी, तुम्हारी ड्रू मैकिंटायर के साथ अच्छी चैंपियनशिप की फ्यूड रही है, प्लस तुम्हारी फील्ड ब्रे वाइट के साथ भी अच्छी फ्यूड रही है। बट मेरे को तुम्हारी सबसे ख़राब चीज़ ये लगी है कि तुम हर किसी लेजेंड को आके ठोकते थे, रिक फ्लेयर हो, मार्क हेनरी हो, बिग शो हो, और तुम किसी की इज्जत नहीं करते हो, बस आके बस अपने आप को ही बड़ा मानते हो। और ये तुम्हारे गंदे कारनामों की वजह से तुम्हें लेजेंड किलर का नाम मिल चुका है। और गाइस यहाँ पर काफ़ी बेइज्जती करते हैं ट्रिपल एच रैंडी ऑर्टन की। और रैंडी ऑर्टन तभी वहाँ पर रैंडी ऑर्टन भी अपनी साइड में फेवर करने के लिए कहते हैं कि क्या तुम मेरे को चैंपियनशिप का मौका दोगे ड्रू मैकिंटायर के अगेंस्ट, या फिर तुम मेरे को इस बार रॉयल रंबल जितवा दोगे। तो ट्रिपल एच ने वहाँ पर साफ इनकार कर दिया था कि तुम्हें चैंपियनशिप का मौका अभी कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा रॉयल रंबल में मैच है, तुम इसमें ही खुश रहो और उस मैच की तैयारियाँ करो रॉयल रंबल पेपर व्यू के लिए। और तभी रैंडी ऑर्टन वहाँ पर गाइस इस बात फैमिली मतलब फैमिली चैनल है, लेकिन हमें बोलने, अब जो का है गाइस टेलीविज़न पे बोलना तो बनता है गाइस, वरना आपको न्यूज़ पता नहीं लगेगी। और रैंडी ऑर्टन तभी वहाँ पर ट्रिपल एच को थोड़ा सा मिर्ची लगाने के लिए कहते हैं कि क्या तुम अपनी बॉल्स अपने पर्स में लेके आए हो क्या, और ऐसे करके वहाँ थोड़ी उतार देते हैं ट्रिपल एच की रैंडी ऑर्टन। और तभी वहाँ पर रैंडी ऑर्टन को मतलब ट्रिपल एच को काफ़ी गुस्सा आता है और एंग्री मोड में आ जाते हैं ट्रिपल एच, और वहाँ पर पंच लगा देते हैं रैंडी ऑर्टन के फेस पे। बट फिर भी वहाँ जो मेन बंदा स्टैंड टॉल करता है वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दवाई पर रैंडी ऑर्टन था। और रैंडी ऑर्टन ही एंड में स्टैंड टॉल करते हैं। और वहाँ जो पीछे थीम सॉन्ग है वो भी रैंडी ऑर्टन का ही प्ले होता है। और ट्रिपल एच वहाँ पर थोड़ा गुस्से में ही थे, बट रैंडी ऑर्टन ने उनके हाथ से मुक्का ज़रूर खाया था, बट फिर भी चेहरे पे एक शैतानी या फिर एक कह सकते हैं एक मास्टरमाइंड है, एक असली दिमाग वाले बंदे वाली स्माइल थी, वो साफ झलकती है लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के चेहरे पे। बात तो गए शो पे दूसरी चीज़ की तो कुछ खास नहीं है, अब जल्दी जल्दी बताऊंगा। शार्लेट फ्लेयर और लेसी इवेंट्स का मैच देखने को मिलता है।
और आज भी वही हमारे रिक फ्लेयर हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब उनकी अलग ही सेटिंग चल चुकी है पिछले हफ्ते से लेसी इवेंट्स के साथ गाइस। और अब जैसे हमने गाइस लास्ट ईयर देखी थी 2020 में ओटिस और मैंडी की कुछ आपस में रिलेशन, वैसे मुझे लगता है इस साल रिक फ्लेयर और लेसी इवेंट्स का हमें कुछ सीन देखने को मिलेगा, बट इसकी हम बात अभी नहीं कर सकते हैं। और मैच की बात करें तो गाइस इस मैच में मेरे को कहीं ना कहीं लग ही रहा था कि हाँ भी लास्ट वीक की तरह ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन करेंगे शार्लेट के मैच में लेसी इवेंट्स को जितवाने के लिए। शार्लेट के खुद के बाप रिक फ्लेयर, और सेम वैसा ही होता है एक समय पर जब शार्लेट पिन करने लगती है लेसी इवेंट्स को, तभी जो लेसी इवेंट्स का पैर है वो उठा के रोप्स पर रख देते हैं, जिससे वहाँ पर एक और चांस मिल जाता है लेसी इवेंट्स को। और फिर उसके बाद गाइस जब लेसी इवेंट्स अपना फिनिशर लगा के पिन कर देती हैं शार्लेट को, तभी वहाँ पर मतलब जो शार्लेट है वो किक आउट करने के लिए अपना पैर भी उठा ही रही थी, लेकिन वहाँ उनका पैर जकड़े रखा रिक फ्लेयर ने। और इस सीन के हिसाब से इस मैच में विक्ट्री होती है लेसी इवेंट्स की, और बैक टू बैक दो हफ्ते यहाँ पर अब करारी हार मिल चुकी है लेसी इवेंट्स को। मतलब गाइस शार्लेट फेयर को उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। और लेसी इवेंट्स यहाँ पर विक्ट्री हासिल करती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक से इनकी जो फ्यूड है वो और आगे कैसे लीड होगी। बट बात करें गाइस शो की तीसरी चीज़ की, तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है अलायस के बॉडीगार्ड जैक्सन राइकर वर्सेस जेफ हार्डी का मैच। और जेफ हार्डी गाइस जितनी उनका लेवल है, उनको पता नहीं क्यों हमेशा उससे कमी सुपरस्टार के ओपोनेंट देते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करती है। जेफ हार्डी के साथ इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है जेफ हार्डी में, बट फिर भी जैक्सन राइकर उनके ओपोनेंट बनते हैं तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट फिर भी ऐसे ही कुछ सीन था। मैच में जीत की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली मैच में जीत हो जाती है इसमें जैक्सन राइकर की। और इसके बाद भी गाइस हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, और अलायस यहाँ पर कहते हैं जेफ हार्डी को कि तुम मेरे से मैच करना चाहोगे। ठीक है, जेफ हार्डी चैलेंज करते हैं अलायस को आउट एंड ओवर। और इसके बाद हमें डायरेक्ट देखने को मिलता है गाइस जेफ हार्डी वर्सेस अलायस का मैच। और इस मैच में मैं काफ़ी खुश होता हूँ कि जीत होती है अलायस की। माफ़ कीजिएगा गाइस, फिर गलत बोल दिया, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा ध्यान गाइस किसी और जगह है जो मैं बता नहीं सकता आपको चैनल पर, बट फिर भी। और यहाँ पर गाइस जीत होती है इस मैच में जेफ हार्डी की। और मैच के बाद यहाँ पर वो अपना स्वॉन्टन बॉम्ब भी लगाने वाले होते हैं, लेकिन जैक्सन राइकर जैसे तैसे अपने क्या बोलो अपने क्लाइंट या फिर अपने उनके ट्राइबल चीफ कह सकते हैं, जैसे जेऊसो के रोमन रेंस है वैसे जैक्सन राइकर के अलायस, और यहाँ बच जाते हैं स्वॉन्टन बॉम्ब से। और एंड में अलायस, माफ़ की जगह फिर गलती होगी तीसरी बार, पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पर विक्ट्री हासिल करते हैं इस वाले मैच में जेफ हार्डी, और स्टैंड टॉल भी जेफ हार्डी करते हैं। वैसे गाइस एक और बुरी खबर भी आई थी रॉ में, जो हमें ओपनिंग सेगमेंट के बाद ही देखने को मिली थी, और वो ये है कि हमारे WWE चैम्पियन ड्रू मैकिंटायर अनफॉर्चुनेटली हो गए हैं कोविड-19 पॉजिटिव। कोरोना वायरस आ चुका है अब ड्रू मैकिंटायर की बॉडी में। बट ड्रू मैकिंटायर ने वहाँ पर हमें वर्चुअली आज हमें देखने को मिला था सामने टाइटेंट्रॉन स्क्रीन पर ड्रू मैकिंटायर, जहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि मेरे को ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, खांसी बुखार, मुझे नहीं कोई कोल्ड है, कफ है, नहीं फीवर है, और नहीं मेरे में कुछ वीकनेस है, बट फिर भी बिना सिम्टम्स के मेरे में कोविड-19 आ चुका है, बट फिर भी मैं भी एकदम हेल्दी हूँ, फिट हूँ। और उन्होंने जो गाइस लास्ट वीक गोल्ड बक का चैलेंज था यूनिवर्सल चैम्पियनशिप के लिए, उसको भी गाइस अब कर दिया है, माफ़ कीजिएगा गाइस, वर्ल्ड चैम्पियनशिप यानी WWE चैम्पियनशिप के लिए उसको भी कर लिया एक्सेप्ट। और हमें अब रॉयल रंबल में लगता है ज़रूर देखने को मिलेगा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गोल्ड बक फॉर WWE चैम्पियनशिप। बात करें गाइस शो की चौथी चीज़ की, तो यहाँ पर हमें गाइस देखने को मिलता है कीथ ली और शेमस का टैग टीम मैच, जहाँ पर कीथ ली शेमस के अगेंस्ट में होती है मिज और मॉरिसन की टीम। बात सीधा रिजल्ट पे आते हैं कि मैच में कुछ खास तो था नहीं। रिजल्ट की बात करें तो गाइस मॉरिसन को जब यहाँ पर अपना फिनिशर स्पिरिट बॉम्ब लगाने की तैयारियां करी रहे होते हैं कीथ ली, तभी मिज वहाँ पर हैं हमारे चालू चालाक बंदे, मिज ने गाइस है शेमस, और शेमस ने वहाँ पर अपना टैग इन कर लिया अपने आप को। और कीथ ली की इसमें कोई मंजूरी भी नहीं थी, बट फिर भी, और शेमस ने यहाँ पर ब्रूक किक लगाई जॉन मॉरिसन को और पिन कर दिया, और मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है इसमें कीथ ली और शेमस की टीम। और मिज मॉरिसन 9-2-11 हो जाते हैं यहाँ से पतली गली पकड़ के। बट इसके बाद गाइस कमर्शियल आता है, यानी मतलब एड आती है, पता ही होगा आप लोगों को। और कमर्शियल के बाद गाइस हमें देखने को मिलता है
कीथ और शेमस अपने आप में ही लड़ रहे होते हैं। अभी कुछ देर पहले तो गाइस दोनों की टैग टीम थी, बट बाद में दोनों खुद ही भिड़ने लग जाते हैं और फिर वहाँ पर हमें इनका मैच देखने को मिलता है। मैच काफ़ी अच्छा था दोनों। एक तरफ अगर कीथ ली इतने भारी भरकम एक थोड़े हार्ड पावर हिटिंग क्या हो रहा है, पावर हिटिंग रेसलर हैं, तो यहाँ पर शेमस भी कम नहीं है। बट रिजल्ट की बात करें तो गाइस जैसे पिछले हफ्ते वाली रॉ में नंबर 1 कंटेंडर मैच हार गए थे शेमस कीथ ली से, वैसे आज भी हुआ, क्योंकि आज भी जो उनका नॉर्मल सा मैच था सिंगल्स मैच, उसमें विक्ट्री होती है कीथ ली की। अपना फिनिशर स्पिरिट बॉम्ब लगा के पिन कर देते हैं कीथ ली शेमस को, और बस इस मैच में विक्ट्री होती है कीथ ली की। और काफ़ी अच्छा मैच रहा था रेसलिंग वाइज। बात करें गाइस शो की अगली चीज़ की, तो इसमें हमें देखने को मिलता है न्यू डे से जेवियर वुड्स वर्सेस रेट्रीब्यूशन के मेंबर टी बार का मैच। और कॉफ़ी किंगस्टन इस मैच में अवेलेबल नहीं थे, मतलब रिंग साइड पे नहीं थे वो जेवियर वुड्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके जॉ में कुछ इंजरी आई हुई है गाइस। और बात करें गाइस विक्ट्री की, मतलब जी हाँ मैच के सीधा रिजल्ट पे आए तो गाइस इस मैच में रेट्रीब्यूशन के मेंबर टी बार हरा देते हैं जेवियर वुड्स को, और कुछ खास उम्मीद थी नहीं मेरी इस मैच से। फिर आता है शो की 7th चीज़ जो हमें देखने को मिलती है, चैम्पियनशिप मैच, जहाँ पर बॉबी लैशली का टाइटल ऑन द लाइन होता है अगेंस्ट मैट रिडल या फिर कहीं रिडल। और कुछ खास था नहीं मैच में। इस मैच में इजीली अपना फिनिशर हार्ट लॉक लगा के सबमिट करवा देते हैं रिडल से लैशली, और रिटेन कर लेते हैं अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। बट मैच में हारने के बाद रिडल कहते हैं कि तुम लैशली मेरे से जीत तो गए हो, बट मैं यहाँ पर MVP जो तुम्हारा बंदा है मैं उसके साथ भी एक मैच करना चाहता हूँ, जो तुम्हारे फैक्शन का मेन लीडर है। और तभी वहाँ पर MVP और रिडल का ऐसी एक मैच होता है। कुछ खास था नहीं मैच में, और मैच में इसमें इंटरप्ट करते हैं लैशली और हार्ट लॉक लगा देते हैं फिर से दूसरी बार रिडल को। और बस फिर मैच में गाइस विक्ट्री हो जाती है रिडल की डिस्क्वालिफिकेशन से। बट बॉबी लैशली प्लस पूरा हर्ट बिजनेस वहाँ पर स्टैंड टॉल करता है, और रिडल तो भाग जाते हैं वहाँ पर ऐसे ही छुप छुपा कर। अब पता नहीं वो कब टाइम आएगा जब लैशली को भी कोई हराने वाला कोई बढ़िया सुपरस्टार आएगा और अच्छी फ्यूड देगा यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के लिए। और गाइस दावेदार बहुत सारे हैं, जेफ हार्डी भी दावेदार हैं, बट पता नहीं क्यों जेफ हार्डी को इतना कमज़ोर दिखाते हैं हार्ट लॉक के सामने। दावेदार यहाँ पर एज स्टाइल्स भी हैं। अब पता नहीं कब इनका नंबर लगाएंगे विंस मैकमैन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप। बात करेंगे इस शो की नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है द फिनोमिनल एज स्टाइल्स का मैच। और जैसे पिछले 2 हफ्तों से ड्रू गुलक नहीं गए, पिछले 2 हफ्तों से जैसे अलायंस के साथ लड़ रहे थे, वैसे इस हफ्ते और भी उससे गए सब मैं बोलना नहीं चाहता, बट फिर भी और ही गिरा हुआ रेसलर आता है उनका ओपोनेंट बन के, और वो और कोई नहीं बल्कि थे ड्रू गुलक। अब समझ नहीं आता एज स्टाइल्स जैसे इतने अच्छे मतलब इतनी अच्छी उनकी रेपुटेशन है प्रो रेसलिंग में, बट फिर भी उनको ड्रू गुलक जैसे ही ओपोनेंट क्यों मिला। और इस मैच में ओमस की भी क्या घंटा ज़रूरत पड़ेगी गाइस। एज स्टाइल ने इजीली फिनोमिनल फॉर्म लगा के मैच में पिन कर दिया था ड्रू गुलक को, और मैच में विक्ट्री इसमें हासिल कर लेते हैं द फिनोमिनल एज स्टाइल्स। बात करेंगे शो की प्री मेन इवेंट की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वुमेंस डिवीजन से टैग टीम मैच। और अब यहाँ पर एक हफ्ते के गैप के बाद नया जैक्स ने भी रिटर्न कर लिया। नया जैक्सन शेना बेजर का मैच था अगेंस्ट डेना ब्रुक एंड मैंडिरोस। कुछ खास था नहीं मैच में, अपना सबमिशन मूव किरी फोर्डा क्लच लगा के शेना बेजलर सबमिट करवा देती हैं इसमें गाइस डेना ब्रुक से। और मैच में यहाँ पर विक्ट्री हासिल करती हैं शेना बेजलर और नैजक्स की टीम। बट अब आता है शो का सबसे मेन मुद्दा, क्योंकि ये थी शो की 11वीं चीज़, और ये था गाइस शो का मेन इवेंट, जहाँ पे गाइस रैंडी ऑर्टन और ट्रिपल एच का मैच हो चुका था ऑफिशियल। और वैसे भी ओपनिंग सेगमेंट में ऑर्टन ने चैलेंज भी किया था ट्रिपल एच को, और वही हुआ। मैच कुछ इतना खास नहीं था, मतलब क्योंकि पता है ये दो अगर सुपरस्टार्स अगर लड़ते हैं तो किसी बड़े पेपर व्यू में लड़ते हैं। बहुत रेयर होगा कि हमें इन्हें किसी रॉ के ही ऐसे छोटे मोटे एपिसोड में लड़ते हुए देखा। कुछ खास था नहीं इस मैच में। ट्रिपल एच थोड़े बहुत भारी पड़ रहे थे ऑर्टन पे, क्योंकि अब रिटर्न करिए तो थोड़ा तो हाँ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल एच को दिखाना है। बीच में 2-3 बार गाइस शो में लाइट जाती है आती है, मतलब ऑन ऑफ होती है रहती है, और 2 मिनट के लिए तो लग रहा था कि क्या पता वहाँ फील्ड आ जाए, बट ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जैसे यहाँ पर गाइस 2-3 बार ऐसे ऑन ऑफ होती है लाइट शो के थंडर डोम में, तभी वहाँ पर एक समय पे अंधेरा होता है। उसके बाद जैसी लाइट आती है तभी वहाँ पीछे हमें देखने को मिलती है एलेक्सा ब्लिस, जो पता नहीं किस टाइप की उनके हाथ में पता नहीं किस तरीके की फायर बॉल थी, सीधा वो रैंडी ऑर्टन की आंखों में फेंकती हैं। और वहाँ पर तो पूरी तरह से पागल हो जाते हैं, पूरे तड़पते रहते हैं बेचारे रैंडी ऑर्टन, क्योंकि उनकी आंख में चली जाती है फायर।
और ये रियल की तो होगी नहीं गाइस, मतलब नकली होगी, बट हमें फैंस को तो ऐसे ही दिखाना है कि रैंडी ऑर्टन की आंखों पे असली में कुछ ज़रूर बुरी घटना घटी है। और ऐसे ही पूरा सीन था इस मैच में, तो काफ़ी बुरा हुआ इस मैच में। और ऐसे ही रैंडी ऑर्टन पता नहीं सबको ढूंढते रहते हैं कि एलेक्सा ब्लिस कहाँ है, ट्रिपल एच कहाँ है, बट ऐसा कुछ नहीं था। और ट्रिपल एच भी पता नहीं कहाँ इस मैच के बाद हमें कहीं दिखते ही नहीं है। और इस पूरे सिनेरियो के साथ जो शो है 3 घंटे का रॉ का, वो चला जाता है गाइस ऑफ एयर। सो कैसे आज की वीडियो में इतना ही था, पूरे शो में इतना ही था। रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच के अलावा कुछ इतना बड़ा स्टफ नहीं देखने को मिला शो में, कह सकते हैं ओपनिंग सेगमेंट और मेन इवेंट के अलावा कुछ था नहीं खास शो के बीच के कुछ घंटों में। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कितना कैसा लगा आपको आज का रॉ का पूरा लेखा जोखा 3 घंटे का, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। 10 में से मार्क्स देना कि आप आज के शो को 10 में से कितने नंबर देने वाले हो, आपकी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा वो सब कुछ। तो बस गाइस अगले हफ्ते पता लगेगा कि क्या हुआ रैंडी ऑर्टन की आंखों का। और होपफुली जल्दी ये ड्रू मैकिंटायर कोविड नेगेटिव हो जाए, क्योंकि अब वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो पता नहीं अब क्या होगा उनके टाइटल मैच का। बट ये जान के मुझे अच्छा लगा कि WWE ने उनसे चैम्पियनशिप छीनी नहीं है, और अभी भी बरकरार तो हैं ही अपने चैम्पियन साहब ड्रू मैकिंटायर, और उनसे चैम्पियनशिप छीनी भी ना जाए, ऐसी हमारी उम्मीद रहेंगी। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।